मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं पत्रकार बंधु। जिस तरीके से अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, बात चल रही है किसान आंदोलन को लेकर के। आज जिस तरीके से हम गुरुग्राम के परिप्रेक्ष्य में जो वातावरण देख रहे हैं, ये बहुत ही कहीं तक किसानों के हित में नहीं है। और किसानों के हित में इसलिए नहीं है क्योंकि अरुण कुमार जी जिस तरीके से आज मानेसर के अंदर आपने साफ तौर पर वो दृश्य देखा कि किस तरीके से एक किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के और भी अन्य कार्यकर्ता और भी पार्टियों के जैसे वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद में बस किसानों की मांग भूमि अधिग्रहण को लेकर के थी और वो कहीं तक दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वो कूच करने के लिए चलने को जैसे ही उन्होंने तैयार हुए, तुरंत पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यानी कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन इसमें तानाशाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखो, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये एक राजनीति है। कहीं हम देखना चाहते हैं ये 1810 एकड़ जमीन और भी ज्यादा हैं, जैसे 3-4 मुद्दे और भी हैं जमीन को लेकर के, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी तक देखा जाए 1810 एकड़ जमीन कहाँ किसान आंदोलन? किसान आंदोलन अगर है, कौन सा किसान आंदोलन? आप उसको किस तरह से देखते हैं? जैसे आपको बता दें, किसान आंदोलन काफी दिन पहले भी चला था, उसमें सरकार ने कुछ मांगी भी की। 23 फसलें हैं, उनको भी स्वीकार किया। अब 5 फसलें हैं, उनको भी स्वीकार किया और 5 साल के लिए उनको लिए मान्यता दी, लेकिन किसानों ने उसको ठुकरा दिया। कहीं ना कहीं राजनीति दिखती है। राजनीतिक मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहीं तक जो ऐसे किसानों का जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमारे देखने में जो पहले आया था और एमएसपी को लेकर के बात हुई थी, लेकिन लागू कहाँ हो पाई? किन राज्यों में लागू हुई? सरकार ने 5 साल के लिए बोला, उनको किसानों को बोला 5 साल तक हम लागू करेंगे, लेकिन लागू ना होना तभी तो जो दोबारा देखा जाए हमारा जो साल का बजट होता है लगभग 47 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से 5 लाख करोड़ सरकार देती है, जिनके सब्सिडी देती है, खाद बीज खरीदते हैं, उन पे सब्सिडी आती है। और देखा जाए किसान 27-28% ऐसे हैं जो अन्नदाता हैं, और जो 50% किसान है सब्जियां उगाते हैं। किसान वो भी तो किसान है ना, जो आज पशुपालन करते हैं, मच्छी पालन करते हैं। अगर अन्नदाता को आज एमएसपी मिल जाता है तो बंदे कहाँ जाएंगे? तो 50% किसान आते हैं। नहीं, ये बात ये किसको नुकसान है? किन किसानों को फायदा है, किन किसानों को नुकसान है? आप ये बताइए। नहीं, इसमें मैं एक चीज डिक्लेयर कर दूं कि कहीं तक एमएसपी के दायरे में कुछ फसलों को रखा गया है, बाकी फसलों को नहीं रखा गया। लेकिन अगर कहीं तक टैक्स व्यवस्था की बात करें तो टैक्स तो सभी पे कर रहे हैं। और दूसरी बात, जितना जो वैट सरकार ने लगा रखा है, मैं डीजल पेट्रोल की बात करूं, बहुत सारे जो जी उसकी बात करूं, चाहे आप आप किसानों की किसी भी जो वस्तु को लेकर के देख लीजिए, इसका जो जी प्राइस वही के वही है, बाकी सब चीजों का जो 2 से 3 गुना हो गया है। क्या लेकिन सब्सिडी भी तो मिलती है ना? सब्सिडी अगर खाद बीज पे अगर टैक्स देते हैं, वहाँ सब्सिडी तो मिलती है ना। 5 लाख करोड़ थोड़ा नहीं होता, जो किसानों को कहीं ना कहीं मिलता भी है। 5 लाख करोड़ अगर वो कहाँ जाता है पैसा? नहीं जाता है, अगर किसानों को नहीं मिलता तो पैसा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? तो इसीलिए तो जो किसानों की जैसे ही जो मांग उठ रही है, वो मेरे हिसाब से तो कहीं तक किसानों के लिए अपने जो हक की जो लड़ाई उन्होंने जो शुरू करी है, कहीं तक इसमें गवर्नमेंट को दखल देने की जरूरत है। इस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाने ना, ये कहीं तक जो ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी जैसा है। और आज मैंने साफ तौर पर देखा, जैसे कि हमारे माइकल सैनी को आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जिस तरीके से आप साफ तौर पर स्क्रीन से देख सकते हो कि कहीं तक ये लोग समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। कोई भी असंवैधानिक प्रक्रिया इनों की तरफ से नहीं, कोई भी यानी कि कुछ ऐसी कोई स्पीच, ऐसा कोई उकसावा आप वहां पर मौजूद थे, साफ तौर पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई संदिग्ध प्रक्रिया जो यहाँ पर नहीं देखने को मिली। जब हमने उनसे बात की तो फिर उन्होंने को पाया कि बहुत ही जो शालीनता थी बात में और एक नम्रता थी। बस उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि हम ना तो किसी बंदोबस्त किसी प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं, बल्कि पैदल मार्च करते हुए हम दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और किसानों के एमएसपी में हम लोग समर्थन के लिए जा रहे हैं। देखो, माइकल सैनी समाज कार्य करता है और समाज के लिए हरदम आगे रहता है। उन्होंने अपनी जो भी है दिखाया
लेकिन पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी भी है, और कहना चाहेंगे सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी है। सरकार ने बहुत चीजें ऐसी की हैं किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन है, जाट आंदोलन है। हालांकि देखा जाए आंदोलन बहुत चले हुए हैं, जंतर मंतर पे हैं, पहलवानों को लेकर देख लो, कहीं ना कहीं ऐसा चलता है। ये सब कुछ राजनीति है। हम चाहेंगे अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, ये आंदोलन इलेक्शन के टाइम ही होते हैं, उससे पहले क्यों नहीं होते? सोचने का जरिया है। नहीं देखो, एक बात मैं आपको डिक्लेयर नहीं, माइकल सैनी है, समाज सेवा काफी माइकल सालों से सैनी की करते बात आए छोड़ो, हैं। माइकल सैनी की बात छोड़ो, माइकल सैनी नहीं, हमने वहाँ मोतीलाल को देखा और वहाँ पर हमने कहीं वो भी किसान नेता है, सरपंच सरपंच बहुत थे, सारे हाँ, सरपंच जो बिल्कुल। वहाँ पर देखे, डागर साहब को हमने देखा, और न जाने अन्य दलों के जो भी समर्थित जय हिंद के भी कोई एक दो कार्यकर्ताओं को हमने वहाँ पर देखा। बहुत सारे लोग थे, वो कहीं नहीं, तक किसान नेताओं के लिए कहीं भी धरने होते हैं, वहाँ विपक्ष पार्टी तो जाती है। और रही बात इसकी, आपने कहा है कि ये इलेक्शन के टाइमिंग, तो फिर इलेक्शन के टाइमिंग तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। मेरे को लग नहीं रहा है जो किसान आंदोलन अभी चला हुआ है। हालांकि सरकार उनकी मांगे पूरी भी करेगी, मांग भी लेगी, वादे भी करेगी कुछ टाइम के लिए। पहले क्या हुआ था, ऐसे ही हुआ था। कुछ टाइम के लिए इनके वादे रहेंगे, जैसे ही सरकार आती है इनको भूल जाएंगे। आचार संहिता लगने वाली है, कहाँ तक देखते हो आप? आचार संहिता की तो मैं बात करूं फिर कि पिछले बहुत सारी जगह पर इंटरनेट कनेक्शनों को जो काट दिया गया, और 7-8 डिस्ट्रिक्ट लगभग ऐसे ही हैं और जिसमें 144 लागू बिल्कुल, गए। बिल्कुल। और आपने साफ तौर पर सिंधु बॉर्डर को देखा, उधर ही गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं, तो बहुत सारे जो जी चीजें हैं, कहीं तो किसानों को लामबंद करने की पूरी कोशिश है। और जिस तरीके से मोदी सरकार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इतने कड़े इंतजाम किए गए उनको रोकने के लिए। और दूसरी बात मैं करूं, कहीं तो ड्रोन के लिए ये लोग खाद बीज के लिए उसे गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी कि किसानों की पॉलिसी के तहत इसको जोड़ा गया था, क्योंकि यही इन्हीं ड्रोनों के जरिए कहीं तक खाद बीज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। लेकिन आज वो उपयोगी सिद्ध कहाँ हो रहे हैं? आज वही उपयोग के तौर पर उन्होंने कहीं तक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं तक किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान ठगा हुआ नहीं, हारा हुआ इस किसान। आज जो भी है हारे हुए किसान है। अगर उनको सही समय से अच्छी कीमत मिलती है, मेहनत तो देखो सभी करते हैं, हर एक फील्ड में हर बंदा मेहनत करता है। अगर उस मेहनत का मेहनता ना मिले तो कहीं ना कहीं तो बंदे को दर्द होता है। नहीं, आज जो हुआ वो साफ तौर पर देखने के लिए एक कुछ ये ऐसे धरने काफी हुए हैं 1810 एकड़ को लेकर के। यहाँ तक तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, महिला यहाँ तक जख्मी भी हुई थी। उसको लेकर के आज जो भीड़ देखने को मिली कुछ भी नहीं थी। अगर ऐसी किसान आंदोलन या धरना जमीन को लेकर जो भी धरना रहता है, लगता नहीं इनका कुछ हो पाएगा। सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देने, न तो ध्यान कभी दिया है न कभी देगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चलो कोई बात नहीं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन सरकार इतनी मजबूती के साथ में कैसे बोल देती है कि हम इतनी प्लस सीट लाएंगे? देखो, आज तक पेपर कोर्ट का फैसला आने वाला था बीजेपी सरकार को लेकर के। जैसे सोना में इलेक्शन हुआ था, हमने खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग की है। पोलिंग बूथ बंद है, अंदर से बंद है। हम पोलिंग बूथ के अंदर गए तो वहाँ हमने बोला यहाँ पोलिंग क्यों नहीं हो रही थी अभी तक। उन्होंने सीधा ही एक ही जवाब दिया, मतलब यार टेक्निकल इशू है, टेक्निकल टीम से कोई बंदा है। हमने बोला कोई टेक्निकल टीम से बंदा बुलाओ ना, ये इतनी लाइन लगी हुई है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं सोना में कितनी धंधाबाजी, कितनी धुंधला हुई है, फर्जी डिग्रियां लेकर के। कुछ न कुछ तो भी देखो बीजेपी करती है सीधी आम तौर पे। अब बात करूं मैं चंडीगढ़ में, जैसे कि चुनाव हुआ था, वहाँ पर मेयर भी डिक्लेयर कर दिया गया, और फिर वहाँ पर कहीं तक जो इलेक्शन कमीशन का एक पदाधिकारी को साफ तौर पर आज उसने वो डिक्लेयर भी कर दिया। रात ही का उसका स्टेटमेंट है, मैं रात को देख रहा था, तो फिर उसने डायरेक्ट बोला कि जी हाँ, मैंने जो 8 उसको यानी कि कहीं तक बैलेट पेपरों को चिन्हित किया था, और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। तो कहीं तक वहां पर मेयर जो बीजेपी की तरफ से जो मेयर है उसने इस्तीफा दे दिया। पर लेकिन आम आदमी के 3 टोटल जो चाहिए, तो कहीं तक जो विपक्ष के पास में वो 23 थे, और आम आदमी के बीजेपी के पास में 16 सीटें थी, तो 3 सीटें मिल जाती हैं तो 20 हो गए, 3 उन्हों की घट गई, तो सीट तो वो फिर भी निकाल पा रहे हैं ना। निकाल पा रहे कहीं ना कहीं से। देखो बीजेपी अगर मान लिया, अगर तुमने कह दिया कि चलो भाई लोकतंत्र की हत्या होने से बच गई, तो लोकतंत्र की हत्या होने से कहाँ बच गई? कहीं तक मान लिया कि बीजेपी लोकतंत्र तो सुरक्षित है ही नहीं। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, कहाँ है? किसी भी फील्ड में रोजगारी बेरोजगारी में देख लो, ठीक है।
आंदोलन देख ले, आज ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। एस्टेट की जो परीक्षा है हमारी हरियाणा के अंदर, वहाँ कितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो 90+ से अबव नंबर लेके आए हैं, आज तक उनका कभी सिलेक्शन। चलो इन बातों को छोड़ो, ये जो किसान 1.5 साल से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, जायज मांगों को लेकर के हो रहा था, लेकिन एक चीज मैंने वहां पर नोटिस की कि वहां पर वो किसान डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि हमारे को नगर निगम से मत जोड़ो। इसके पीछे क्या वजह है कि हर कोई चाहता है कि सभ्य हो। नगर निगम ने आज तक वहाँ की, अगर आप देखना चाहोगे मानेसर के अंदर गलियों में इतना पानी भरा है, आप समझ नहीं पाओगे। हालांकि वो नगर निगम है ही नहीं। जिस हालत से जिन गलियों से गुजरोगे, नगर निगम चलाने के काटने के लिए तो तैयार रहता है। कोई रोड पे रेडी लगा ली, उनको उठा ले जाते हैं। नगर निगम का यहीं तक का काम है, लेकिन गाँव के अंदर कितनी गंदगी है आप जाके देखो ना। नाम का ही मानेसर नगर निगम है, लेकिन नगर निगम में वहाँ कोई काम नहीं होता, क्योंकि हमने तो वहाँ फील्ड में काम भी किया। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पहले पॉलिसियां कागजों तक सीमित रहती हैं और जमीनी स्तर पर वो काम नहीं हो जाकर देख, गवर्नमेंट वहाँ जाए, अगर कोई अधिकारी वहाँ जाके देखता तो पता चले अधिकारी निकलते ही नहीं ऑफिस से, अधिकारी ऑफिस से नहीं निकलते। यहाँ पर किस तरीके आपने से आज देख सुना रहे हैं? भी होगा, किसान आंदोलन को लेकर बोले हम दिल्ली तक कूच करेंगे। मानेसर में आज जो घटना घटी है, उन्होंने बोले हमारा किसानों से इतना वो नहीं है, 1810 एकड़ जमीन को लेकर हमारा सबसे ज्यादा मुद्दा है। मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया वो 1810 एकड़ जमीन का मुद्दा था या फिर किसान को समर्थन देने जा रहे थे। नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां रहती उस मुद्दे पर भी बात हुई। जैसे ही मेरी कुछ किसानों से बात हुई, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ना देखो, अगर ये मुद्दा अगर किसानों का है, हमारा जमीन का है, तो एमएसपी भी हमारे जमीन से जुड़ा हुआ है, वो हटके कहाँ पर है? तो कहीं तो बात डिक्लेयर हो जाती है। एमएसपी से किसको नुकसान, सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा? भाई कहीं तक एमएसपी अगर जो मान लिया कि देखो 50% हमारे किसान अन्नदाता है, 50% हमारे किसान वो हैं जो फूल बाग कराते हैं, फूल और पशुपालन, मत्स्य पालन, ये जो करते हैं ये भी तो किसानी है। ये है तो खैर किसान ही। अगर अन्नदाता को आज एमएसपी मिलता है तो फिर कल को वो भी तो एमएसपी मिलेगा। सरकार तो इससे एक व्यवस्था तो कायम हो जाए। सबसे ज्यादा फॉर एग्जांपल सुन लो, मान लिया कि ये मैंने टमाटर उगाया, ठीक है, मैं किसान हूँ, मैंने टमाटर उगाया और टमाटर मेरा 20 क्रेट टमाटर जो है निकल आता है, ठीक है, और 20 क्रेट को मैं जब बाजार में ले जाता हूँ तो फिर उसकी कीमतों में इतनी भारी गिरावट मेरे को देखने को मिलती है कि उसकी पर क्रेट 100 रुपये, यानी कि एक क्रेट में 20 किलो जो है टमाटर है, तो फिर 20 × 5 रुपए किलो टमाटर मेरा लेने का काम हुआ। लेकिन उसी टमाटर को जब उसी क्रेट को कहीं तक मॉडिफाई करके अगर मॉलों के अंदर रख दिया जाता है तो वही टमाटर 100 रुपए का 2 किलो के या 100 रुपए के किलो के रेट में बिकने का काम करता है। तो किसानों से 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो खरीद करके आप लोग 50 रुपए किलो बेचोगे और किसान चुप बैठा रहेगा, तो ये तो कहीं तक जो है बेहूदगी है और इसको सरकार पर सोचने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर यही तो समझाने की कोशिश की हो रही है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, मत्स्य पालन हुआ, ये पालन हुआ, वो पालन हुआ, वो भी तो किसान है ना, वो किसान है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें हो जाएंगी। 50% तो फायदा उठा रहे ना, 50% फायदा उठा रहे हैं, लेकिन महाराज पहल तो होनी चाहिए। लेकिन ये 28% है। नहीं, 28% है पहल तो। नहीं, पहल इनको खाद बीज में सब्सिडी मिलती है। किसको सब्सिडी मिल रही है? किसको जो कितने सरकार ने ज्यादा पॉलिसियां हैं। अगर मैं आप आंकड़े उठा के देख लीजिए ना, अगर एक एमएसपी मिलता है तो 31% इनको फायदा है, लेकिन जब 31% इनको फायदा होने वाला है तो सरकार ने सीधा बोला है सब्सिडी को हम नहीं देंगे। सब्सिडी कहीं ना कहीं से रहेगा ना। अब ये बात बताओ, या तो सब्सिडी ले लो या एमएसपी ले लो। सरकार ने पिछले साल भी तो बोला वेट के नाम पे ठगी होती है, ठीक है। जो वेट पहले 50 किलो हुआ करता था, आज 45 है, कल को 40 भी हो जाएगा। इसमें भी कोई जो यानी कि जैसे जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, बीमा को लेकर के हस्तक्षेप होता है। बीमा किसान, जो मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा, कुछ उन किसानों की कर रहा हूँ जो दूर दराज है, जो छोटे मोटे जो किसान है, जो अपनी आजीविका के लिए खेती करते हैं, उनों के लिए बीमा तक कितना जो जोड़ा गया। ये सब कागजी कार्यवाही है, ये सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाती है और फिर इसमें कुछ नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।